अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। नाज़रीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो इंतहाई दर्दनाक वाक़या और स्टोरी है कि अगर किसी बीवी को, बच्चों को खाना पीना, रिहाइश, हर किस्म की सहूलियात उसके पास हों, तो अगर फिर भी वो जानबूझकर ये इस तरह के काम करे ना, तो फिर उसका ये अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर ये जब आप मुकम्मल वाक़या सुनेंगे, वाक़या सुनने के बाद आप ख़ुद फ़ैसला करेंगे कि क्या यहाँ औरत की गलती थी या शोहर की। कि आपसे गुजारिश ये कि वाक़या आपने पूरा सुनना है। नाज़रीन, शोहर जो है वो सऊदीया से आता है, यानी ज़ाहिर है परदेश काट रहे हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, आप उनको सहूलियात देने के लिए। तो शोहर जब सऊदीया से वापस आता है तो यहाँ आकर कोई 2-3-4 महीने जो है वो रहते हैं। तो उसके दौरान ही अपनी बीवी की जो गुफ्तगू है, बीवी का उठना बैठना जो है वो नोट करता है। तो बीवी जो है अपने शोहर के साथ जब बोलती है ना, वो तंज़ लहजे के अंदर बोलती है। बिला आखिर वो दिन आ गया जब शोहर जो है वापस अब सऊदीया के लिए रवाना हो रहा है। शोहर के पास 2 से 3 घंटे का जो टाइम है, तो उसके अंदर उसने नहाना भी है, फिर अपने कपड़े भी पैक करने हैं, फिर वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचना भी है। तो अब शोहर जो है वो नहा कर बाहर निकलते हैं। तो बीवी को कहता है कि ये कपड़े आप ना पैक करें, मैं ख़ुद कर लेता हूँ, आप टेंशन ना लो। तो ऊपर से जो है ना, बीवी की जो बहन है वो भी आ जाती है, जिसे कहते हैं हम साली। तो साली को यानी जो शोहर होता है ना वो पसंद नहीं करता, बहुत मुखालिफ होता है उसका। तो साली जैसे घर के अंदर दाखिल होती है तो शोहर का जो ना रवैया बदल जाता है। तो शोहर कहता है मैंने आपको कहा था ना कि मेरे कपड़े आपने पैक नहीं करने, मैं ख़ुद कर लूँगा। पकड़ता है ब्रीफ केस, हो कपड़े ख़ुद पैक करने लगता है। तो अब साली जो है अपने बहनोई का रवैया देख कर ना देखती है और वहाँ से निकल जाती है, खिसक जाती है। तो जैसे वो निकलती है ना, तो उसका जो बहनोई है यानी उसकी बहन को कहता है कि देखो कि आपकी बहन का इस तरह घर के अंदर आना जो है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ही आज़ाद ख्याल जहन की लड़की है, पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरे शहर के अंदर इसके चर्चे हैं। तो कहता जी, बहन कहती कि वो तो अभी बच्ची है। कहता कि चंगी अच्छी बच्ची है कि अभी वो 17-18 साल की हो चुकी है, अभी भी उसको आप बच्ची कह रही हो। तो बच्ची नहीं है, गौर करो इसके ऊपर, बदनामगी का बायस ये बन गई है। उसने कहा मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ, एक बात और जो है वो कान खोल कर सुनो, जैसे मैं बाहर जाऊँ तो मुझे कहीं से पता चल गया कि अगर आप इसके साथ किसी शादी के अंदर या कोई भी किसी प्रोग्राम के अंदर आप इसके साथ गई हो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बीवी जो है वो खामोश हो जाती है और बीवी को गुस्सा भी आता है। नाज़रीन, शोहर चले जाता बाहर जब जाता है तो फ़ोन करता है ना अपनी बीवी को, कुछ वक़्त गुजर जाता है। तो बीवी जो है उस वक़्त गई होती है अपनी बहन के साथ, उसी साली के साथ गई होती है किसी फंक्शन के ऊपर। तो किनारे के ऊपर जो है ना वो फ़ोन सुनती है। तो शोहर कहता है हाँ जी सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है जी, क्या चल रहा है? तो बीवी कहती क्या चल रहा है, मैं तो किचन के अंदर हांडी बना रही हूँ। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे स्कूल गए हुए हैं। अच्छा। तो शोहर के साथ ना उसका रवैया ठीक नहीं है। शोहर कहता है मैंने पैसे भेज दिए इस महीने के, तो वो निकलवा लेना। ठीक है, इतने करके ना मैं कॉल काट दूँ, मैं किचन के अंदर काम कर रही हूँ। कॉल काटती है, हालांकि दूसरी तरफ वो अपनी बहन के साथ किसी फंक्शन के ऊपर होती है। तो नाज़रीन, इसी तरह एक शादी आ जाती है। शादी के ऊपर भी दोनों बहनें जो हैं वो जाती हैं। तो वहाँ एक वाक़या जो है ना इन दोनों बहनों के साथ जो है वो पेश आता है, जिस वाक़े की वजह से ना असल जो है वो काम शुरू होता है। ये आगे चल के मैं बताता हूँ। तो अब इसी शख्स का जो है ना एक दोस्त जो है वो पाकिस्तान से सऊदीया जाता है किसी काम के सिलसिले के अंदर, कुछ दिन के लिए जाता है वो। तो वो वहाँ पहुँच के ना अपने इस दोस्त को फ़ोन करता है, वाजिद को। वाजिद हमने आरजी जो है वो नाम रखा है। वाजिद को फ़ोन करता है कि यार मैं सऊदीया के अंदर पहुँच गया हूँ। तो वो वाजिद कहता है कि यार आप कहाँ हो? तो कहता है कि मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। तो कहता है कि आपने रहना कहाँ है? रहना भी भाई आपके पास है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है यार, चलो मेरे कुछ दिन अच्छे गुजर जाएंगे। तो
वाजिद के पास उसका दोस्त भी होता है और रिश्तेदार भी होता है, चले जाता है, जाकर मिलते हैं गर्म जोशी के साथ, कुछ देर बैठ के गपशप लगाते हैं। फिर वो बात करता है कि यार वो फ़लाँ लड़की नहीं है जो, यार कौन सी लड़की, हाँ 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 वो आपकी साली जो है, यार बड़ा चर्चा है उसका यार, बहुत तेज़ है यार। जब ये बातें सुनता ना वाजिद तो उसको आग सी लगती है कि यार लगता कोई कारनामा किया है। तो अच्छा खैर ये बात करते करते ना फिर बैठ जाते हैं, कोई चाय शाय पीते हैं, खाते पीते हैं। तो यार जब तक शादियों के अंदर ना हल्ला गुल्ला ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता यार। जिस शादी के अंदर डांस ना हो ना तो उस शादी का कोई मज़ा ही नहीं है। ये बातें जो हैं वो चल रही होती हैं। तो फिर उसको ना वाजिद को उसका दोस्त जो है ना वो मोबाइल निकाल के देता है, कहता है कि यार ये देखो ये फ़लाँ जो रिश्तेदार ने उनकी शादी थी तो उसके ऊपर यार आपकी साली और हमारी भाभी ने क्या हल्ला गुल्ला किया है यार, क्या डांस किया है यार। तो अच्छा वाजिद साथ साथ देखते और साथ साथ उसका ना गुस्सा जो है ना वो तेज़ हो रहा है। अच्छा तो उसको कहता है कि वाजिद का दोस्त कहता है कि यार आपके पास आपको मैं सेंड कर देता हूँ। कहता नहीं यार मुझे सेंड ना करो, मेरे पास मेमोरी नहीं है। तो मेरा भाई आप यानी ऐसे करें कि इसको डिलीट करते हैं यार, ये ऐसा ना हो कि आपके पास से ना किसी दूर निकल जाए और मेरे लिए कोई मसला बन जाए, तो इसको डिलीट कर दो। कहता ठीक है भाई कोई बात नहीं वाजिद, मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देता है। तो अब ये शोहर जो है ना इसको लग जाती है आग कि मैंने अपनी वाइफ को रोका था और फिर उसके बावजूद, रोकने के बावजूद जो है वो वहाँ अपनी बहन के साथ जो है वो डांस कर रही है। तो फ़ौरन एजेंसी के अंदर फ़ोन करता है और मुझे कल की टिकट चाहिए, और वहाँ से बैठता है सीधा आकर अपने यहाँ आकर घर के अंदर उतरता है। तो नाज़रीन वहाँ फिर क्या करता है, असला लेता है, अपने वालिद से अपने भाई के साथ सारा प्रोग्राम बनाता है। और यानी ससुराल को, जिसके अंदर सालियाँ होती हैं, ससुराल होता है, बच्चे होते हैं, बीवी होती है, मेरे ख्याल 1-2 बच्चे अपने भी होते हैं, 9 बंदे जो होते हैं उनको गोलियां मार करना मौके के ऊपर जो है वो कत्ल कर देते हैं। तो एक कमरे के अंदर सबकी लाश जो है ना वो इकट्ठी करके ऊपर तेल छिड़क के उनको आग भी लगा दी जाती है। तो अब मुझे ये बताएं गलती जो है वो असल वहाँ हुई है कि जब शोहर ने कहा कि आपने किसी यानी जगह के ऊपर, शादी के ऊपर, फंक्शन के ऊपर यानी अपनी बहन के साथ आपने नहीं जाना है। तो अब इस औरत को चाहिए था कि अपने शोहर की बात मानती और ना जाती, क्योंकि वही शोहर इसको खाना पीना, गाड़ी, रिहाइश, हर तरह की की जो ज़िंदगी है ना वो दे रहा था। तो इसको चाहिए था कि अपने शोहर की बात मानती। शोहर की बात नहीं मानी और गुस्से के अंदर 9 के 9 अफराद जो है वो कत्ल हो चुके। तो फिर उनकी लाशें जो है ना उनको जला दिया गया। तो नाज़रीन ये था एक सबक यानी अमूज़ जो है वाक़या था हमारे लिए कि यार हम छोटी छोटी बातों को ना हम जो है इधर से इस कान से डालते हैं और इधर से निकाल देते हैं कि वो शोहर जो है वो दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो फिर जो है हम उनकी बात नहीं मानते। तो उसका नतीजा जो है वो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। ये वाक़या अगर आपको पसंद आए तो इसको आगे सदका जारिया समझ करके, ताकि कोई सबक इससे हासिल कर ले, शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।